आए दिन हम कई फैसले लेते हैं। कुछ तो बहुत मामूली होते हैं, मगर कुछ फैसले बड़े ही मुश्किल होते हैं। जैसे कभी कभी हमारे सामने ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिनमें हमारी नैतिकता, ईमानदारी और निष्पक्षता की परख होती है। इस तरह के हालात का सामना करने में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्का करना होगा। इब्रानियों 5:14। यही नहीं, हमें परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान लेने और उसमें दिए सिद्धांतों की अच्छी समझ हासिल करने के जरिए अपने विवेक को तालीम देना होगा। तभी हम ऐसे फैसले कर पाएंगे जिनसे यहोवा खुश होगा। नीति वचन 3:21। एक उदाहरण लीजिए। क्या आप बालिग हैं और यहोवा का मन आनंदित करने की सच्चे दिल से कोशिश करते हैं? नीति वचन 27:11। अगर हां, तो हम इसके लिए आपकी तारीफ करते हैं। मगर थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके साथ काम करने वाले कुछ लोग आपको टिकट देते हैं और कहते हैं कि आप उनके साथ एक खेल देखने जाएं। उन्हें आपके साथ काम करना अच्छा लगता है, इसलिए वे काम के बाद आपके साथ और भी मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। आपको शायद पक्का यकीन हो कि वे लोग बुरे नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्हें देखकर आपको लगता है कि वे अच्छे चरित्र के लोग हैं। तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? क्या इस तरह उनके साथ मेलजोल बढ़ाने में कोई खतरा है? इस मामले में परमेश्वर का वचन कैसे आपको सही फैसला लेने में मदद दे सकता है? अब आइए बाइबल के कुछ सिद्धांतों पर गौर करें। सबसे पहला सिद्धांत जो हमारे मन में आ सकता है वह 1 कुरिन्थियों 15:33 में दिया गया है। इस आयत में प्रेरित पौलुस ने लिखा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या इस सिद्धांत को मानने का यह मतलब है कि हमें गैर मसीहियों से कोई नाता नहीं रखना चाहिए? बाइबल ऐसा नहीं कहती। आखिरकार खुद पौलुस ने सब मनुष्यों के लिए, यहां तक कि गैर मसीहियों के लिए भी प्यार और लिहाज दिखाया था। 1 कुरिन्थियों 9:22। दरअसल मसीहियत का सार ही यही है कि हम दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं, और इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो हमारे विश्वासों को नहीं मानते। रोमियो 10:13-15। सच में, अगर हम खुद को उन लोगों से अलग कर लें जिन्हें शायद हमारी मदद की जरूरत है, तो हम सब के साथ भलाई करने की सलाह पर कैसे अमल कर सकते हैं? गलतियों 6:10। मगर किसी साथी कर्मचारी के साथ दोस्ताना व्यवहार करने और उसके साथ गहरी दोस्ती गांठने में जमीन आसमान का फर्क है। इस मामले में बाइबल का एक और सिद्धांत लागू होता है। प्रेरित पौलुस ने मसीहियों को खबरदार किया, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। 2 कुरिन्थियों 6:14। असमान जुए में न जुटो, इन शब्दों का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गैर मसीहियों के साथ किसी भी तरह के अनुचित रिश्ते नहीं रखने चाहिए। लेकिन कब जाकर किसी साथी कर्मचारी के साथ एक मसीही का रिश्ता अनुचित हो सकता है? कब वह बाइबल के इस सिद्धांत के खिलाफ जाकर असमान जुए में जुट जाता है? परमेश्वर का वचन, बाइबल इस मामले में आपके कदमों को सही राह दिखाने में मदद दे सकती है। यीशु की मिसाल लीजिए, जो इंसानों की शुरुआत से उनसे प्यार करता आया है। नीति वचन 8:31। जब वह धरती पर था तब उसने अपने चेलों के साथ करीबी रिश्ता कायम किया था। यूहन्ना 13:1। यहां तक कि उसने एक ऐसे आदमी से प्रेम किया जो धर्म के बारे में गलत धारणाएं रखता था। मरकुस 10:17-22। लेकिन जहां तक गहरी दोस्ती करने की बात है, तो इसमें यीशु ने कुछ हदें ठहराई थीं। उसने उन लोगों के साथ गहरा नाता कभी नहीं रखा जिन्हें उसके पिता की मर्जी पूरी करने में सच्ची दिलचस्पी नहीं थी। एक मौके पर यीशु ने कहा, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। यूहन्ना 15:14। हो सकता है कि किसी साथी कर्मचारी के साथ आपकी अच्छी पटती हो, मगर खुद से पूछिए, क्या वह इंसान यीशु की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है? क्या वह यहोवा के बारे में सीखना चाहता है जिसकी उपासना करने की हिदायत यीशु ने हमें दी है? क्या वह उन्हीं नैतिक स्तरों को मानती है जिन्हें मैं मसीही होने के नाते मानता हूं? मत्ती 4:10। जब आप अपने साथ काम करने वालों से बात करेंगे और बाइबल के स्तरों को लागू करने पर डटे रहेंगे, तो आपको इन सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। ऐसे बहुत से हालात हैं जिनमें परमेश्वर के कहे वचन हमारे पांव के लिए दीपक का काम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बेरोजगार मसीही नौकरी की तलाश में है और उसके आगे एक नौकरी की पेशकश रखी जाती है, लेकिन काम ऐसा है जिसमें उसे अपना काफी समय और ताकत खर्च करनी पड़ेगी। अगर वह यह नौकरी कबूल करेगा तो वह कई मसीही सभाओं में हाजिर नहीं हो पाएगा और न ही सच्ची उपासना से जुड़े दूसरे कामों में हिस्सा ले पाएगा। भजन 37:25। एक दूसरे मसीही में कोई ऐसा टीवी,
कार्यक्रम या फिल्म वगैरह देखने की जबरदस्त इच्छा पैदा हो सकती है, जो बाइबल के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। इफिसियों 4:17-19। एक और मसीही शायद किसी भाई या बहन के गलती करने पर बहुत जल्द बुरा मान जाए। कुलुस्सियों 3:13। इन सभी हालात में हमें परमेश्वर के वचन को अपने पांवों के लिए दीपक बनने देना चाहिए। सच, बाइबल के सिद्धांतों पर चलकर हम जिंदगी में आने वाली हर चुनौती का सामना करने में कामयाब हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 2 तीमुथियुस 3:16।